हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन। ये हमारा सक्सेस कोचिंग है। हम एसएससी जीडी का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपकी क्षमता को परखने में सबसे मददगार साबित होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर में पहले आपको पता करना चाहिए पतन नगर क्या होता है। पतन नगर होता है पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह, यानी कि समुद्र के किनारे। तो पतन नगर हमारा है लोथल, जिसे ये कांडला बंदरगाह जो आज के टाइम पे देखा जा रहा है वहीं पे लोथल है। ये गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैप में ये तुम्हारा आपका मैप है। ये हड़प्पा सभ्यता को दिखाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा सिटी, जो मुख्य सिटी था हड़प्पा सभ्यता का तो हड़प्पा था, और उसके अलावा जो दूसरा सिटी था मोहनजोदाड़ो। ये जनरली आपका पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोथल, ये आपका कहाँ पे है, आपका खंबात की खाड़ी पे गुजरात में है। और ये आपका पतन सिटी था। उसी तरह से बहुत सारे सिटी में और भी देख सकते हैं इस तरह लिखा। तो ये सिटी आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतिहास को बताता है। ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो नचिकेता और यम का जो बीच में डायलॉग हुआ था उसका जो प्राप्त होता है हम लोग का बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है। और ये जो लिखा है छंदोग्नज्ञ उपनिषद, ये क्या है, ये सामवेद का भाग है। सामवेद का भाग आता है। सामवेद जो संगीत से संबंधित है। आप लोग को पता होगा संगीत से 4 वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद होता है, ऋग्वेद होता है। और ये आपका एक कठोर उपनिषद और केन उपनिषद, ये दोनों क्या है, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये दोनों सामवेद का भाग होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है। तो हम लोग पहले यह पता करेंगे कि किस देश की मुद्रा रुपया है। हम उसको जानने के लिए हम लोग यहां पे देखेंगे कि मुद्रा, देखिए एक ट्रिक बनाए हैं कि कौन कौन से देश का मुद्रा है। भाई श्री ने मामा से पाक मांगा, ये एक ट्रिक है। ट्रिक के हिसाब से आप लोग ये सब याद कर सकते हैं। जैसे भाई श्री से हो गया तुम्हारा भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स और पाकिस्तान। ये आपका ट्रिक हो जाता है। यानी कि इतना सारा देशों में आप देख सकते हो, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स, पाकिस्तान, ये सारे देशों में एक रुपया करेंसी चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रुपया जो हमारा इंडियन रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, इंडोनेशियन रुपया, सबका वैल्यू अलग अलग होता है। सबका वैल्यू अलग होता है। जैसे सबका वैल्यू अलग है, सबका डिमांड अलग है, और सबका जो विश्व लेवल में प्राइस होता है वो सबका अलग अलग होता है। लेकिन इसका जो बोला जाता है करेंसी को, उसको रुपया बोला जाता है। जैसे डॉलर भी बहुत सारे देशों में चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कुवैती डॉलर, और बहुत सारे देशों में डॉलर चलता है। उसी तरह से रुपया भी लगभग इतने देशों में चलता है। तो अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर कौन सा नहीं होगा, तो भूटान नहीं होगा। यानी कि इसका आंसर ये इस 3 देश में रुपया चलता है, भूटान में आंसर नहीं होगा। इसका भूटान में इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे सशक्त बल मतलब क्या हो गया, स्ट्रांग फोर्स। स्ट्रांग फोर्स किसका होता है, तो आप लोग को पता होगा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स होता है, क्योंकि न्यूक्लियर के 2 एटम के बीच में जो न्यूक्लियस पे फोर्स लगता है वो ज्यादा मजबूत होता है। और अगर जानते हैं कि न्यूक्लियस फोर्स जब एक न्यूक्लियर को तोड़ा जाता है तो इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाता है, वो एटम बम के रूप में आता है। आप लोग जान रहे हैं कि एटम बम का तबाही क्या होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने पर ही वो एनर्जी रिलीज होता है। और अगर बम अदर बल देख सकते हैं फोर्स में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, या आपका हो गया था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या मैग्नेटिज्म फोर्स, ये आपका न्यूक्लियर फोर्स से कम होते हैं। तो सबसे अधिक में जो फोर्स होता है वो नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स होता है। आपका है एस्पिरिन। एस्पिरिन नाम से आप सीधा आएगा कि दवा का नाम। ये आपका जो सर दर्द में दवा करता है, वो जो दवा खाते हैं उसी का नाम एस्पिरिन होता है। एस्पिरिन नाम का दवा होता है। इसका आपका एसिटिल सैलिसिलिक, इसका जो रासायनिक नाम है ये एसिटिल सैलिसिलिक नाम का होता है। ये जनरली आपका कॉमन है। थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। आने वाले समय में और ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ट्रिकी क्वेश्चन, जो या तो आपसे नहीं बनेंगे तो सोचिए किसी से नहीं बनेंगे। लेकिन यही आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं कि आप लोग से वैसा क्वेश्चन भी बने। ठीक है। एस्पिरिन दवा होता है जिसका एक एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड होता है। ये एसिड के रूप में दवा आपको खाया जाता है, जो कि आपका दर्द निवारक दवा है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है।
तो ये 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। जनरली आप लोग जानते हैं कि दिवस से जनरली हर एक दिवस से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स रहता है। कोई भी दिवस से एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। तो इस टाइप को आपको दिवस याद रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारा दिवस होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होता है। अगर उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी करते हैं तो उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में उल्लिखित है। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अभी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। वर्तमान में आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में टोटल जो जजों की संख्या है, जो जज से हैं टोटल सुप्रीम कोर्ट के, कितना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। यह आप लोग को आसानी से पता होगा। जिस दिन हम लोग संविधान लागू होता है उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, उस दिन हम लोग बनाते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन आपका क्या बोलते हैं इसको, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बना कब था, इससे जस्ट 2 महीना पीछे जाएंगे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान के निर्माण होने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ये आप लोग को पूरा डिटेल में संविधान को पढ़ना होगा। ये आप लोग को पॉलिटी के भाग में जो पहला भाग होता है उसी में संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति नहीं, व्हाइट रिवोल्यूशन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे रिवोल्यूशन है, व्हाइट रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन। मतलब जितना कलर नहीं है उससे ज्यादा आज के टाइम में रिवोल्यूशन हो चुका है। तो अगर हम व्हाइट रिवोल्यूशन में देखें तो व्हाइट कलर किसका होता है, तो व्हाइट कलर होता है दूध का। तो ये इसका जनरली दूध से होता है। व्हाइट रिवोल्यूशन लाने के लिए पहला व्यक्ति कौन था, वो वर्गीज कुरियन थे दुनिया में। इसी तरह से हम लोग देखो रिवोल्यूशन के लिए लाए हैं चार्ट। देखिए जैसे देख सकते हैं, हरित क्रांति जो ग्रीन रिवोल्यूशन है किसके लिए, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत उत्पादन दूध के लिए, नीली जिसको ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं मछली के लिए, भूरी क्रांति हो गया आपका चमड़ा उत्पादन, रजत क्रांति इसको सिल्वर रिवोल्यूशन बोलते हैं अंडा वाला, ये येलो रिवोल्यूशन तिलहन के लिए, काली या कृष्णी जो ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक हो गया पेट्रोलियम के लिए, लाल टमाटर के लिए, गुलाबी झींगा मछली के लिए भी हो सकता है, प्याज के लिए भी होता है। और आजकल जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन के लिए भी जो रिवोल्यूशन लाया गया उसको भी हम लोग गुलाबी रिवोल्यूशन के बारे में बोलते हैं। बादामी रिवोल्यूशन मसाला क्रांति के लिए, क्योंकि मसाला में बादाम को अच्छा माना जाता है। सुनहरी गोल्डन जिसको बोलते हैं, गोल्डन क्या हो गया, शहद उत्पादन या तो आपका फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़े परियोजना के लिए भी अमृत क्रांति चला रहा है। और गोल, देखिए गोल यानी राउंड बिल होता है, गोल गोल क्या होता है, गोल गोल आलू होता है, इसलिए आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, गोल क्या है, आलू है तो उसका गोल रिवोल्यूशन से है। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से, सदाबहार क्रांति यानी हर चीज सदाबहार क्या होता है, सदाबहार आज के टाइम में हम लोग को जो ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, जैविक खेती से, तो इसके लिए सदाबहार होता है। उसी तरह रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। इस सबको आप लोग को याद करना पड़ेगा, एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है। तो मुख्य तांबा उत्पादक देश में चिली का स्थान नंबर 1 पे आता है। चिली का अंदाज समझ पाते। उसी तरह से हम लोग दूसरा तीसरा देखेंगे तो टोटल अगर 5 तांबा उत्पादक देश में देखेंगे तो पहला स्थान होता है चिली का, दूसरा स्थान होता है पेरू का, तीसरा स्थान होता है चाइना का, चौथा स्थान होता है आपका यूएसए का। इस तरह से चिली आपका तांबा का उत्पादन का मुख्य उत्पादन देखेंगे। अगर भारत में तांबा का उत्पादन बात करें तो भारत में तांबा का बहुत कम उत्पादन होता है, जनरली मध्य प्रदेश में या राजस्थान का खिचड़ी में। और अगर झारखंड में बात कर रहे हैं, झारखंड में कहाँ पे, झारखंड में जैसे भी तांबा आए तो आपको सीधा याद करना चाहिए घाटशिला तांबा का उत्पादन का एकमात्र जगह है झारखंड में। तो इसका आंसर हो गया चिली। अगला क्वेश्चन है कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक को दिखाने के लिए पहले आपको हम एक इमेज दिखाते हैं। देखिए ये आपका जयराम रमेश है जो कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता भी हैं। इन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा था द लाइट ऑफ एशिया दैट डिफाइंड द बुद्धा, ये इनका पुस्तक है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। तो इनका आंसर हो जाएगा ख जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पे चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो अपने दिमाग से या अपना क्या बोलते हैं कॉमन सेंस से कर सकते हैं। तो आयतन अगर पिघलेगा, अगर बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम का आयतन बढ़ेगा या घटेगा।
सिंपल ये है। द्रव्यमान को तो हम बाद में देखेंगे, पहले वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। अब मान लीजिए कोई एक पाइप है, पाइप में पूरा पानी जा रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है। अगर ठंड के दिनों में ये पानी जम गया तो क्या होगा, बर्फ, ये पाइप फैलेगा या सिकुड़ेगा? ऑब्वियसली कि पाइप पूरा फैलेगा, यानी बर्फ बढ़ेगा। तो जैसे ही बर्फ जमता है तो आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, आयतन घट जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इस कॉमन सेंस के मदद से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो यहां पे आता है मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य जैसे ही आता है तो आप लोग सबसे पहले जानेंगे मराठा साम्राज्य से शिवाजी के बारे में। शिवाजी महाराज ये 1674 ईस्वी में आपका महाराष्ट्र के रायगढ़ में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। 1674 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे और यहाँ पे अपना मराठा एम्पायर स्थापित किए। मराठा एम्पायर के बारे में जो बोल रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय, तो औरंगजेब का शासन था उसी टाइम शिवाजी ने अपना स्थापना किए थे। और औरंगजेब का जब मृत्यु होता है तब उनका जो ये ताराबाई उस टाइम उसकी शासिका होती है। तो ताराबाई कौन होती है, अगर ऑप्शन में हिसाब से देखें हम लोग तो ऑप्शन में तुम्हारा ये जो संभाजी थे ये शिवाजी के बड़े बेटे थे, और जो राजा राम थे शिवाजी के सेकंड बेटे थे। जीजाबाई कौन थी, तो जीजाबाई शिवाजी की माता थी, और तुम्हारा ताराबाई कौन थी, ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। तो अपना ये फैमिली पूरा यहीं पे है, आप देख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। देखिए जैसे भी आप लोग पॉलिटी में क्वेश्चन आता है तो पॉलिटी में सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि ये कौन सा अनुच्छेद से है, कौन सा भाग से है। तो ये अनुच्छेद क्या है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जिसको बोलते हैं। ये आपका अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 में संयुक्त अध्यक्षता की बात किया गया, संयुक्त बैठक की बात किया गया। तो संयुक्त बैठक कब बैठता है, जैसे मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में बिल लाया जाता है, लोकसभा में बिल लाया गया, लोकसभा में बिल अगर पास होता है और राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, और राज्यसभा में बिल होता है, लोकसभा में पास नहीं होता, अगर दोनों में बात नहीं बनी, अनबन हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, दोनों को एक साथ बैठाया जाता है, और वही एक साथ बैठाने की प्रथा को हम लोग संयुक्त बैठक कहते हैं। और जब संयुक्त बैठक बैठता है तो उसकी जो अध्यक्षता होता है तुम्हारा आर्टिकल 108 के तहत अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति सभा को आहूत करते हैं, मतलब राष्ट्रपति बोलते हैं कि यह सभा को स्टार्ट किया जाए, तो आहूत करने वाला राष्ट्रपति होता है। और संसद में आपका ये संयुक्त बैठक होता है। आज अभी जो नया संसद पार्लियामेंट बना है उसमें आप लोग संयुक्त बैठक के लिए अलग से सभा बनाया गया है, और लोकसभा राज्यसभा का तो सभा होगा ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो लाया जाने वाला रसायन आपका होता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये सोडियम बेंजोएट होता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अदर जो है, देखिए सोडियम बेंजोएट का क्या काम है, परिरक्षण करना, यानी उसको बचा के रखना। इस तरह से कास्टिक सोडा क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaOH। देखिए ये सब जो क्वेश्चन होता है ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग को कम से कम आपका इसका जो फॉर्मूला और रासायनिक सूत्र होता है उसको आपको पता होना चाहिए। तो कास्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH। सोडियम बेंजोएट का क्या होता है, C7H5Na O2। ये आपका सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, आपका नमक है, साधारण नमक का तो फॉर्मूला बच्चा भी जानता है, NaCl2 आपका। और RS2 कहां से लिखा गया है इसमें, NaCl। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, ये खाने वाला सोडा होता है। अगर इसका अगर फॉर्मूला देखें तो NaHCO3 ये होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रक्षण करने में ये खाने वाला सोडा में ये कास्टिक सोडा। उसी तरह से आपका आंसर ये हो गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इसका बेंजोएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या है। देखिए जनरली इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं जोग वाटरफॉल से। तो जोग वाटरफॉल एक पहले टाइम पे बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या होता है एक बांध बनाया जाता है। बांध बनाने के वजह से एक नया वाटरफॉल बनता है, और नया वाटरफॉल कहाँ है, वो भी कर्नाटक जिला में है, आपका वराही रिवर पे एक कर्नाटक जिला में फॉल है जिसको बोलते हैं कुंचिकल वाटरफॉल। ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। जैसा आप लिस्ट में देख सकते हैं इंडिया का जो बड़ा वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल, ये आपका 455 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अगर आप जोग वाटरफॉल के बारे में देखेंगे तो ये सबसे लास्ट में तुम्हारा इतना स्थान पे है, इसका 253 मीटर ही हाइट है, लेकिन कुंचिकल इससे दुगना हाइट का 450 मीटर का आपका कुंचिकल वाटरफॉल शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। उसी तरह से और भी बहुत सारा वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर में स्मारक नहीं है। विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, तो विश्व धरोहर स्मारक कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है, ये एक UN का संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेस्को ही विश्व स्मारक
विश्व धरोहर स्मारक डिसाइड करता है, लाल किला, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा सभी विश्व धरोहर स्मारक है। तो कौन सा नहीं है पूछा, तो इनमें से मतलब इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब हो गया ये सभी विश्व धरोहर स्मारक हैं। उसी तरह से देख सकते हो जंतर मंतर 2010 में, लाल किला 2007 में। हम लोग देखें सबसे पहला जो विश्व धरोहर स्मारक घोषित किया गया था वो किया था अजंता गुफाओं को। अजंता गुफा हो गया, चाहे अब एलोरा गुफा हो गया, ताजमहल हो गया या आगरा फोर्ट हो गया, ये सबको पहला गया था। तो टोटल अभी आए वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में टोटल 42 विश्व धरोहर स्मारक है, जिसमें से आपका पढ़ना, इसमें तो बहुत सारा मिक्स होता है। एक होता है मूर्त स्मारक, मिश्र स्मारक, बहुत सारे होते हैं, तो पढ़ा है। जो सबसे लेटेस्ट बना है, लेटेस्ट होयसल टेम्पल, जो 2023 में बना है, इसको भी याद कर लीजिएगा कि 2023 में विश्व स्मारक में कौन सा शामिल किया गया भारत का, तो विश्व होयसल टेम्पल। कहाँ पे है ये होयसल टेम्पल, आपका कर्नाटक में पाया जाता है होयसल टेम्पल। ये 2023 में कर्नाटक में बना है। नेक्स्ट है हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया। ये कब मनाया गया, अभी आप लोग कुछ दिन पहले 27 नवंबर को प्रकाश उत्सव मनाया गया। ये बहुत धूमधाम से मनाया गया, आपका गुरु नानक जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। आपका ये इंडिया में मनाया गया हाल ही में। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया था, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे कि संविधान लागू हुआ था इस दिन, इसलिए संविधान बना था, इसलिए 26 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 27 नवंबर। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, नाम बताइए। अच्छा यहाँ पे लिखा ही है, देखिए DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। लेकिन इसका अनावरण तुम्हारा राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। देख सकते हैं ये न्यूज का आर्टिकल का हेडलाइन है, संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की पहली बार अम्बेडकर की मूर्ति लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका DY चंद्रचूड़ जो CJI है, जो चीफ जस्टिस है, उनके साथ मिलकर 7 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। अगर तो इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अगर हम कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं कि दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा BR अम्बेडकर की सबसे बड़ा मूर्ति कहां पे है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। विश्व की सबसे बड़ा अम्बेडकर की मूर्ति भारत से बाहर इसका कमेंट करके आंसर में बताइए। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, CNG स्टेशन। CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ियों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल के ईंधन के, पेट्रोल से थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा पोल्यूशन भी कम होता है, इसलिए CNG का इस्तेमाल किया गया। अभी हाल ही में वाराणसी में आपका CNG स्टेशन स्थापित किया गया। ठीक है, अच्छा ये खत्म हो गया। रांची का देखिए सबसे सस्ता लाइब्रेरी सक्सेस लाइब्रेरी लाया गया, जो पिस्का मोड़ में है। आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे बात करके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।